वह वाइफ उठकर अपने एचडी चेहरे को फुल एचडी में बदलने लगी। अब ऐसे में मैं ज्यादा कुछ तो कर भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप बिस्तर में लेटा वाइफ को घूर रहा था। इससे क्या होता कि सामने वाले पक्ष पे दबाव बनता है जल्दी करने का। इसके बाद हम लोग गए एक होटल पे, वहां पर हमने खाया साउथ इंडिया का पराठा। वहां पर कुछ लोग इसको डोसा भी कहते हैं। खैर डोसा खाने के बाद मेरी देवी जी ने अपनी दवाई खाई और हम लोग यहाँ से निकले तो फाइनली पहुंच गए मुमताज जी के घर के बाहर, यानी कि ताजमहल के बाहर। तो मैं अब आपको क्या बताऊं कि ताजमहल के बाहर पहुंचते ही मेरे जेब से पैसे गिरने शुरू हो गए। कहने का मतलब है वैसा नहीं जी, ऐसे क्या है कि वहां पर पहुंचते ही वाइफ ने अलग अलग रंग की टोपियां देखनी शुरू की, कहीं गुलाबी, कभी काली, कभी हल्की गुलाबी। उन्हें मुझ पर दया नहीं है जरा भी। खैर उसके बाद उन्होंने एक चश्मा देखा जिसको पहन के वो 1960 की अनारकली ना सही अमरूद कली तो लगी रही थी। तो अब आप लोग देख सकते हैं, नहीं पहले भी देख सकते थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे दो लोग आ रहे हैं। उनमें से काली शर्ट वाले को ध्यान से देखना, क्योंकि वो हमारा शिकार करने के लिए हमारे पीछे आ रहा है। खैर हम लोग जब थोड़ा और अंदर पहुंचे तो वाइफ ने मुझसे कहा कि तो चलिए शुरू करते हैं। उनके कहने का मतलब था कि फोटो खींचना शुरू करते हैं। वैसे मैंने उनको वहां ज्यादा फोटो खींचने नहीं दी और हम लोग थोड़ा और अंदर पहुंच गए। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वाइफ के बगल में दो ताजमहल खड़े हैं। कहने का मतलब है कि मेरी वाइफ के सामने एक ताजमहल खड़ा है। चम महिला तो बाप लग वो काली शर्ट पहने पीछे की तरफ जा रहे भाई को देख रहे होंगे ना, कहीं मेरी तरफ बगल में खड़े तो ताजमहल तो नहीं देख रहे। वैसे ये काली शर्ट पहने भाई बहुत समय से हमारे पीछे रहते हैं हमारा शिकार करने के लिए, मतलब कि फोटो खींचने के लिए, जो तुरंत मिल जाती, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे मना करने से क्या होता है, ऊपर वाला सबकी कहां सुनता है। अरे मैं उस ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस ऊपर वाले की बात कर रहा हूं जो नीचे खड़ी है। तो वाइफ ने अपनी मच्छरदानी वाली टोपी को पहनकर फोटो खिंचाना शुरू किया और मैं वहीं पर खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि अगर शाहजहां आज जिंदा होते तो जितने भी लोग आज यहाँ है ना जिंदा नहीं होते, लोग कहीं भी कैसे भी खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब यहाँ वाइफ को देखिए ताजमहल को हाथों से उठा रही है। खैर इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ फोटो खिंचाई और उसके बाद ताजमहल को देखने के लिए आगे बढ़ गए। तभी मैंने वाइफ से पूछा कि कौन सी कंट्री से आई है। तो मैंने वाइफ से पूछा था कि कौन सी कंट्री से आई, क्योंकि यहाँ पर बहुत से विदेशी भी दिख रहे थे। तो वाइफ ने बोला कि इंग्लैंड से आए हैं, ताजमहल देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। खैर वाइफ के साथ मैंने बहुत सारी फोटो खिंचाई, फोटोग्राफर ने भी बहुत सारी फोटो खींची, लेकिन वाइफ का पेट नहीं भर रहा था। अब यहाँ पे मेरे लिए दो फोटो, यहाँ पे छाया इसलिए धूप में नहीं पूरा नहीं आ रही अच्छी। वैसे जब मैंने वाइफ का फोटो खींचने से मना कर दिया तो मेरी पत्नी खुद ही आत्मनिर्भर पत्नी बन गई। कहने का मतलब है कि सीधे मुंह को टेढ़ा करके खुद ही फोटो खींचने लगी। तो फोटो वोटो खींचने के बाद वाइफ ने मुझसे कहा कि देखा शाहजहां मुमताज से कितना प्यार करता था, उसने अपनी मुमताज के लिए कितना बड़ा ताजा महल बनाया है। तब मैंने वाइफ से कहा कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल तो बनाया है, लेकिन उन्होंने 3 शादियां की थी, शाहजहां की 3 पत्नी थी। तब वाइफ मुझसे बोली कि शाहजहां की 3 पत्नी थी तो क्या हुआ, वो मुमताज से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तब मैंने वाइफ से कहा कि ठीक है फिर मैं भी 2 शादियां कर लेता हूँ, तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। बस फिर क्या था, हम लोग ताजमहल से बाहर आ गए, जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी। बरकरार तो ताजमहल से ताजा ताजा निकल कर हम लोग कैमरे वाले की दुकान की तरफ जाने लगे फोटो लेने के लिए। तभी वाइफ ने अपना पर्स चेक किया और बोली कि उनका मोबाइल नहीं मिल रहा है। मैंने बोला अच्छा मोबाइल नहीं मिल रहा है क्या, मोबाइल नहीं मिल रहा है, मिलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा नहीं तो मैं वापस लौटा। क्या है कि ताजमहल से बाहर निकलकर हम लोग एक दुकान पे भी गए थे, अपना मोबाइल वाइफ ने वहीं पर छोड़ दिया था। तो दुकान से मैंने मोबाइल उठाया, फिर मुंह उठा के कैमरे वाले की दुकान पे आ गए फोटो लेने के लिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल। अब आप लोग देख सकते हैं कि सफेद सफेद पन्नी में बहुत सारी चीजें बंद है। बताऊं इसमें क्या है, एक साड़ी मेरी मम्मी के लिए, एक साड़ी मेरी नानी के लिए, एक साड़ी नेहा की मम्मी के लिए और 2 साड़ी खुद के लिए। मतलब कि बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया है। डरता क्यों है, खर्चा हुआ तेरा, ताल ठोक के बोल। हाँ तो ताल ठोक के बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया मैं, डर लग रहा है। लेकिन खैर सामान इतना ज्यादा हो गया था कि पेट फट गया। मेरा नहीं, जो बैग हम लोग साथ में लाए थे ना उसका पेट फट गया। तो वाइफ के पास कुछ ऑल पिन थे, उस ऑल पिन से हमने बैग का मुंह बंद किया, कैसे भी करके सामान को एडजस्ट किया और होटल के बाहर निकले ऑटो पकड़ने के लिए। जैसी ऑटो मिला, रेलवे स्टेशन पहुंचे तो भगवान की दया से चैन बनाने वाला मिल गया, तो चैन मिला दिल को। खैर उसके बाद हमने आगरा के रेलवे स्टेशन में बने सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी वीडियो बनाया, क्योंकि हमको पता था कि आगरा से लौटने के बाद घर पहुंचते ही सुबह से लेकर शाम तक 2 दिन हमको ऐसे ही पड़े रहना है, जैसे ये लोग पड़े ना, बिल्कुल ऐसे।